आज की वीडियो निहायत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, चूँकि इसमें हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी ब्रिक का इंडियन ब्रिक के साथ। तो इससे पहले मैं ब्रिक के टॉपिक पे 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी, समझने में मुश्किल पेश आ रही थी। चूँकि जो ब्रिक इंडिया में यूज़ की जाती है वो उसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट होता है पाकिस्तान में यूज़ की जाने वाली ब्रिक से। तो इसलिए मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा कि जो ब्रिक पाकिस्तान में यूज़ की जाती है उसका क्या साइज़ होता है, उसका वॉल्यूम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और उसके डायमेंशन किस सिस्टम में होती है, यूनिट सिस्टम में होती है, और उसका पर क्यूबिक मीटर और पर क्यूबिक फुट जो है उसकी तादाद हम किस तरह मालूम करते हैं। तो ये हम सीखेंगे पाकिस्तानी ब्रिक की, और पाकिस्तानी ब्रिक की टाइप्स कौन सी होती है, कौन कौन सी ब्रिक्स होती हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होती है और एक्चुअल ब्रिक क्या होती है। इसी तरह मैं इंडियन ब्रिक को भी कंपेयर करूंगा इसके साथ कि इंडियन ब्रिक का साइज़ क्या होता है, वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट होता है, और पर क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक फुट हम किस तरह उसकी तादाद मालूम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो होगी ब्रिक के टॉपिक पे, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको ये ब्रिक का कॉन्सेप्ट फुली समझ में आ जाए और जो आपने क्वेश्चन किए थे वो भी आंसर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पाकिस्तान में यूज़ की जाने वाली स्टैंडर्ड ब्रिक के डायमेंशंस को। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि स्टैंडर्ड ब्रिक क्या होती है और एक्चुअल ब्रिक क्या होती है। तो अगर हम कोई ब्रिक मोटर की क्वांटिटी के साथ लेते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड ब्रिक कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब हम ब्रिक लगाते हैं वॉल में तो हम एक पेस्ट के ज़रिए लगा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो पेस्ट होता है वो ऑल साइड्स पे ब्रिक के आ जाता है। तो इस ब्रिक की जो डायमेंशंस होती है इसको हम स्टैंडर्ड ब्रिक मानते हैं। तो इसकी डायमेंशन पाकिस्तान में जो होती है वो 9 इंचेस, 4.5 इंचेस और 3 इंचेस। तो ये मोटर की क्वांटिटी के साथ डायमेंशंस ली गई होती हैं, तो इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड ब्रिक मानते हैं। और सेम यही रूल है इंडिया में भी कि इंडिया में जो ब्रिक यूज़ की जाती है वो स्टैंडर्ड ब्रिक का जो साइज़ होता है वो मोटर की क्वांटिटी के साथ ही कंसीडर किया जाता है। तो जो एक्चुअल ब्रिक होती है उसमें मोटर की क्वांटिटी ऐड नहीं होती, वो सिंपली ब्रिक की डायमेंशन होती हैं, तो उसमें मोटर की क्वांटिटी माइनस होती है, तो इसलिए वो विदाउट मोटर वाली ब्रिक कहलाती है। तो पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड ब्रिक यूज़ की जाती है, स्टैंडर्ड ब्रिक से आप समझ जाएं कि मोटर वाली ब्रिक की बात हो रही है। तो उसका साइज़ होता है 9 इंचज़ लेंथ, 4.5 इंचज़ इसकी ब्रेथ होती है और 3 इंचज़ इसकी हाइट होती है। तो इसको अब एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान में जो ब्रिक यूज़ की जाती है उसकी डायमेंशन हमेशा इंचज़ में होती है या फीट में होती है, लेकिन जो ब्रिक इंडिया में यूज़ की जाएगी उसकी डायमेंशन हमेशा मिलीमीटर्स में होगी या फिर उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे चूँकि मैट्रिक सिस्टम है, पाकिस्तान में इंपीरियल सिस्टम है, तो यहाँ पे फीट इंचज़ में डायमेंशंस मिलेंगी। तो अब हम इस ब्रिक का वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम चूँकि हम क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो डायमेंशन गिवन है 9 इंचज़, 4.5 इंचज़ और 3 इंचज़ वो इंचज़ में है। तो हमने सबसे पहले काम ये करना है कि इसको फीट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो 9 इंचज़ बन जाएगा 0.5 फीट, और 0.375 फीट बन जाएगा 4.5 इंचज़, और 3 इंचज़ को 12 पे डिवाइड करने से 0.25 फीट जो है ये बन जाएगा। तो इसके साथ मैंने बाय मिस्टेक ये जो साइन डाले हुए हैं वो इंचेस के हैं, ये दरअसल फीट के हैं। तो इसको हमने तीनों डायमेंशन को फीट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ और मल्टीप्लाइड विद हाइट, तो ये हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। तो जब हम तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.070325 हमारा पाकिस्तान की स्टैंडर्ड ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। तो ये तरीका, ये आपने क्लैरिटी रखनी है कि इस तरीके से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिक का वॉल्यूम है और ये एक्यूरेट वॉल्यूम है चूँकि ये हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल ब्रिक्स क्यूबिक फुट में कितनी आती है। ये स्टैंडर्ड ब्रिक की अगर हम बात करें तो एक क्यूबिक फुट की स्पेस में कितनी ब्रिक आती हैं, तो उसको हम मतलब मेथड के ज़रिए मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कितनी आती हैं। तो वैसे तो मैंने लिखा हुआ है 14.22 ये, लेकिन ये कैसे आया, हम जो है 1 को डिवाइड कर देते हैं 0.070325 पे जो कि ब्रिक का वॉल्यूम है। तो 1 से मुराद हम लेते हैं 1 क्यूबिक फुट, 1 क्यूबिक फुट डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम। तो ब्रिक वॉल्यूम हमने लिख दिया 0.070325, तो 14.22 ब्रिक्स हमारे 1 क्यूबिक फुट में आती है, और ये एक्यूरेट आंसर है। कहीं पे 13.5 लिखा हुआ है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह मतलब लिखा हुआ है। तो ये 14.22 आता है। और अगर हम बात करें एक्चुअल ब्रिक की तो वो इससे भी ज़्यादा आता है, चूँकि उसमें मोटर की क्वांटिटी भी शामिल नहीं होती, तो वो ब्रिक्स ज़्यादा आती हैं। तो 14.22 ये राइट आंसर है 1 क्यूबिक फीट में जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं ब्रिक्स, उनकी तादाद का।
अब अगर हम बात करें क्यूबिक मीटर की, तो एक क्यूबिक मीटर में पाकिस्तान में यूज़ की जाने वाली स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितनी आती हैं, तो हमने जो है 14.22 को मल्टीप्लाई करना है 35.3147 से। अब ये 35.3147 कन्वर्जन फैक्टर है। इट मीन्स कि एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट आते हैं। तो इस वजह से सिंपली हमने 14.22 को मल्टीप्लाई करना है इस कन्वर्जन फैक्टर के साथ। तो ये कांस्टेंट नंबर है, मतलब कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये हमारा 502 ब्रिक्स आएंगी एक क्यूबिक मीटर में। तो एक क्यूबिक मीटर की स्पेस में 502 ब्रिक्स आती हैं और एक क्यूबिक फुट में 14.22 स्टैंडर्ड ब्रिक्स आती है। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअल ब्रिक। तो पाकिस्तान में जो एक्चुअल ब्रिक यूज़ की जाती है, इसको आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इस पे मोटर नहीं लगा हुआ। तो ये एक्चुअल जो साइज़ होता है वो ब्रिक का साइज़ होता है। अच्छा, ये अब कितना कम होता है स्टैंडर्ड ब्रिक के साइज़ से जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती है? ये 0.25 इंचज़ लेस होता है। तो आप अगर आप नोट करेंगे कि प्रीवियस जो हमारी ब्रिक्स की डायमेंशन थी वो 9 इंचज़, 4.5 इंचज़ और 3 इंचज़। तो उसमें अगर हम 0.25 माइनस करते जाएं इंच, तो ये हमारा डायमेंशन कुछ यूँ बनेगी। 9 बन जाएगा 8.75 इंचज़ और 4.5 में से हम माइनस करेंगे 0.25 तो 4.25 हो जाएगा। और 3 में से अगर हम 0.25 इंचज़ माइनस करेंगे तो 2.75 इंचज़ रहेगा। तो ये डायमेंशन होगी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और ये हमारी एक्चुअल ब्रिक की डायमेंशंस हैं और एक्यूरेट डायमेंशन है। इसको अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी 0.73 फीट बनेगी और 0.35 फीट और 0.23 फीट। ऊपर जो इंचेस का साइन है वो बाय मिस्टेक ऐड है, तो उसको आप इग्नोर कर दें, वो ये फीट में डायमेंशंस हैं। तो अब हमने लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो एक्चुअल ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा और ये स्टैंडर्ड ब्रिक के वॉल्यूम से कम है। इसकी वजह यह है कि डायमेंशन भी हमारी 0.25 इंचेस कम है। तो अब अगर हमने इस ब्रिक का क्यूबिक फुट में तादाद मालूम करनी है तो ऑब्वियसली ये एक्चुअल ब्रिक ज़्यादा आएंगी क्यूबिक स्टैंडर्ड ब्रिक की निस्बत एक क्यूबिक फुट में। उसकी वजह ये है कि एक्चुअल ब्रिक में मोटर की क्वांटिटी ऐड नहीं है तो ब्रिक थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी। तो एक क्यूबिक फुट डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम हमने ये वाला डालना है 0.0591815। तो हमारे पास 16.9 ब्रिक्स आएंगी, यानी कि थोड़ी ज़्यादा ब्रिक्स आ रही हैं 14.22 से। 16.9 ब्रिक्स आएंगी एक क्यूबिक फुट में और इसी को अगर हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें तो 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 597 ब्रिक्स आएंगी और वहाँ पे आ रही थी स्टैंडर्ड ब्रिक्स 502। तो ये 597 काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने एक्चुअल ब्रिक जो है एक क्यूबिक मीटर के स्पेस में मालूम कर ली और एक क्यूबिक फुट के स्पेस में मालूम कर ली। तो ये सारी जो है मतलब डिटेल्स हैं पाकिस्तानी ब्रिक की। तो इसमें आपने देख लिया है कि एक क्यूबिक फुट में स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितनी आती हैं, क्यूबिक मीटर में स्टैंडर्ड ब्रिक्स कितनी आती हैं और क्यूबिक फुट में जो है एक्चुअल ब्रिक्स कितनी आती हैं और क्यूबिक मीटर में एक्चुअल ब्रिक्स कितनी आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ब्रिक की, इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक की और इंडियन एक्चुअल ब्रिक की। तो इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ब्रिक यूज़ की जाती है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो मैट्रिक सिस्टम में इसकी डायमेंशन होती है। तो ब्रिक की जो डायमेंशन होगी वो मिलीमीटर्स में हमें गिवन है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, चूँकि हमें क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ब्रिक की जो मोटर लगी हुई ब्रिक की डायमेंशंस होती है इंडिया में जो यूज़ की जाती है वो होती है 190 mm मल्टीप्लाई विद 90 mm और 90 mm, यानी 190 mm उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेथ जो है वो 90 mm होती है और उसकी जो हाइट होती है वो भी 90 mm होती है। तो ब्रेथ और हाइट दोनों सेम होती है और जो लेंथ होती है वो 190 mm। तो इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम 1000 पे डिवाइड कर देंगे, चूँकि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 0.19 हमारे मीटर कैलकुलेट हो जाएगा अगर हम 190 mm को डिवाइड करें 1000 पे। तो 0.19, 0.09 और 0.09, तो ये हमारे मीटर में इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी। अब हम इन तीनों डायमेंशन को, लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 0.001539 क्यूबिक मीटर। अब ये क्यूबिक मीटर में इसलिए आ रहा है कि तमाम डायमेंशन हमें मीटर में गिवन है, जबकि पाकिस्तान में जो ब्रिक यूज़ की जाती थी वो क्यूबिक फीट में वॉल्यूम आ रहा था। तो अब हमने क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले हमने इसको क्यूबिक मीटर में पर क्यूबिक मीटर इसकी तादाद मालूम करनी है, पर क्यूबिक फुट नहीं करनी, पर क्यूबिक मीटर करनी है। तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे ब्रिक वॉल्यूम पे। तो 1 से मुराद हम यहाँ पे क्यूबिक फुट नहीं ले रहे बल्कि क्यूबिक मीटर ले रहे हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई 0.00
1539। तो 650 ब्रिक्स आती है हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक्स इंडिया की, जो कि 1 क्यूबिक मीटर में पाई जाती है। अब अगर हमने इसको क्यूबिक फिट में स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमने इसको डिवाइड करना होगा 35.3147 पे, चूँकि 1 क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट आते हैं। तो 650 को हमने डिवाइड करना है 35.3147 पे, तो ये हमारे पास 18.4 जो है ब्रिक्स आएंगी 1 क्यूबिक फुट में, जो कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड ब्रिक आ रही थी 14.22 और पाकिस्तानी एक्चुअल ब्रिक आ रही थी 16.9, और ये उससे ज़्यादा आ रही है चूँकि इसके डायमेंशन कम है निस्बतन। तो ये 18.4 ब्रिक्स आएंगी 1 क्यूबिक फुट में, और 1 क्यूबिक मीटर में 650 ब्रिक्स आएंगी जो स्टैंडर्ड ब्रिक होंगी, तो ये 650 ब्रिक्स आएंगी। तो ये तरीका होता है स्टैंडर्ड ब्रिक की कैलकुलेशन का। अब हम इंडियन एक्चुअल ब्रिक की बात करेंगे कि वो 1 क्यूबिक फुट पे कितनी आएंगी, 1 क्यूबिक मीटर में कितनी आएंगी, और उसका वॉल्यूम हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और इसके अलावा जो है इसकी डायमेंशन क्या क्या है। तो इंडियन की जो एक्चुअल ब्रिक होती है उसकी जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास होती है 200 mm, 100 mm, 100 mm। 200 mm लेंथ हो गई और 100 mm जो है ये ब्रेथ भी हो गई और हाइट भी हो गई। तो ये हमारी डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा है। वो जो स्टैंडर्ड ब्रिक थी उसकी डायमेंशन 190 mm, 90 mm, 90 mm थी, और ये 200 mm, 200, 100 mm और 100 mm। तो इसको हमने सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देना है 1000 पे, तो ये हमारे पास 0.2 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एक्चुअल ब्रिक का। तो ये जो ब्रिक है एक्चुअल ब्रिक जिसमें मोटर की क्वांटिटी नहीं है, ये हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास 0.002 क्यूबिक मीटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हमने 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक की तादाद मालूम करनी है। तो 1 क्यूबिक मीटर में हम किस तरह मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 क्यूबिक फुट लिखा हुआ है, इसको आप 1 क्यूबिक मीटर कंसीडर करें, चूँकि तमाम डायमेंशन हमारा वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में है, तो इस वजह से हम फर्स्ट जो है क्यूबिक मीटर में उसकी तादाद मालूम करेंगे, और ये नीचे वाला हमारा क्यूबिक फुट होगा। तो 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 0.002, तो 500 ब्रिक्स हमारी 1 क्यूबिक मीटर में आएंगी। ये एक्चुअल ब्रिक की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसको क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करें तो 35.3147 से डिवाइड कर देंगे उस पर, तो 14.2 ब्रिक्स आएंगी हमारी एक्चुअल ब्रिक्स 1 क्यूबिक फुट में। तो ये सेम वही ब्रिक्स आ रही हैं एक्चुअल ब्रिक्स जो कि हमारी पाकिस्तान में जो ब्रिक यूज़ की जाती थी वो भी 14.22 ब्रिक्स आ रही थी 1 क्यूबिक फुट में स्टैंडर्ड ब्रिक, जबकि ये एक्चुअल ब्रिक्स इतनी आ रही हैं 14.2 ब्रिक्स 1 क्यूबिक फुट में, और 500 ब्रिक्स आ रही हैं 1 क्यूबिक मीटर में। तो इस तरीके से हमने पाकिस्तान में यूज़ की जाने वाली ब्रिक की डायमेंशंस भी देख ली, उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया, और उसकी पर क्यूबिक फुट और पर क्यूबिक मीटर उसकी तादाद भी मालूम कर ली। इसके अलावा स्टैंडर्ड ब्रिक की अलग से मालूम की और एक्चुअल ब्रिक की अलग से मालूम कर ली। तो इस तरीके से काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई और इसमें तमाम चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसके बाद आपको मज़ीद जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।